हिंदी और उर्दू की परंपरा के महत्वपूर्ण कवि शमशेर बहादुर सिंह अद्भुत रचनात्मकता के साथ पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं अपने आप को। शमशेर प्रेम, मोहब्बत और जीवन के उन तमाम प्रसंगों पर हर बार जैसे वे कोई नया प्रयोग सा करते नजर आते हैं। मूलतः प्रयोगवादी कवि हैं। इस दृष्टि से वे अज्ञे की परंपरा में पढ़ते हैं। शमशेर और अज्ञे में अंतर यह है कि शमशेर के प्रयोगवाद का रथ संवेदना का धरातल नहीं छोड़ता, लेकिन जिस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर का रथ धरती से 4 अंगुल ऊपर चला करता था, उसी प्रकार अज्ञे का प्रयोगवादी रथ भी संवेदना के धरातल से 4 अंगुल ऊपर चलता है। ये भी अच्छा मानक लिया इन्होंने कि अज्ञे कहीं न कहीं बौद्धिकता की दुनिया से अपने आप को तार्किकता के साथ चलते हैं, इसलिए कहीं न कहीं उनकी कविताएं भावात्मक धरातल पर कमज़ोर और शमशेर के समकक्ष नज़र नहीं आती है। शमशेर अपनी निजी अनुभूतियाँ, उनकी बारीक बुनावट और प्राय दुरूहता के कारण भी लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। वे छायावाद काल के अंतिम वर्षों से लिख रहे हैं। निराला और पंत के प्रभाव को वे स्वयं स्वीकार करते हैं, पर वे छायावादी नहीं है। ये भी तो कि वो छायावादी भी तो नहीं है। उस प्रभाव को स्वीकार ज़रूर करते हैं, लेकिन उस छाया से बाहर निकल करके कहीं आगे का रास्ता तय करता कभी अपनी एक नई दुनिया बनाता है। हंस का संपादन करते समय वे शिवदान सिंह चौहान के संपर्क में आए और मार्क्सवाद के प्रति आकृष्ट हुए। प्रगतिवादी कविताएं भी लिखते रहे, किंतु रचना में प्रगतिवादी नहीं, वे प्रयोगवादी हैं। मानवीय सरोकारों से विरहित प्रयोगवादी नहीं। आत्मसंघर्ष उन्होंने भी किया है, पर इनकी प्रजाति दूसरी है। एटस का कहना है कि दूसरों से संघर्ष करने वाला रेट्रिक लिखता है और अपने से संघर्ष करने वाला कविता लिखता है। ये बात है। निराला और मुक्तिबोध में बहिरंतर का गहरा संघर्ष है और शमशेर का आत्मसंघर्ष निजी है, प्राइवेट है, पर वे उसमें अद्भुत कशिश है। शमशेर कहते हैं, मेरी कविताओं को अगर वो उठा सके और एक घूंट पी सके, अगर इस अगर की विवेचना उनकी कविता की विवेचना है। कि मतलब जो निजी अनुभूतियाँ हैं, उन निजी अनुभूतियों को जब वो कविता में ढालते हैं, कविता में दर्ज करते हैं, तो उनकी कविता कहीं न कहीं हर किसी से जुड़ने लगती है, उसकी दुनिया को समझाने लगती है। शमशेर ने प्रगतिवादी कविताएं भी लिखी है। वाम 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 दिशा समय साम्यवादी प्रगतिवादी रीति युक्त हैं, लेकर सीधा नारा कविता को प्रगतिवादी काव्य आंदोलन में बार बार याद किया गया, लेकिन सीधा नारा कौन पुकारा अंतिम आशाओं की संध्याओं से मैं समाज तो नहीं, न मैं कुल जीवन कण समूह में हूँ, मैं केवल एक कण एक सहारा। अमन राग एक लंबी कविता है, प्रगतिवादी सरोकारों से संबद्ध, पर इन कविताओं में वे रम न सके, उससे मुक्त भी नहीं हो सके। उदिता 80 की भूमिकाओं में इसमें 2 भूमिकाएं हैं। वे प्रगतिवादी काव्य आंदोलन की आवश्यकता महसूस करते हैं, किंतु अपने वर्ग संस्कारों के कारण इसे जुड़ न सके। मेरी असली ज़मीन तो रोमानी ही थी, रोमानी बनी रही। रोमानी मतलब प्रेम की दुनिया के ही कवि थे वो, और उनकी कविता के साथ ये कविता आप ज़बरदस्ती नहीं लिख सकते हैं। ज़बरदस्ती अगर विचारों को और ज़बरदस्ती अगर शब्दों को घुसाने लगेंगे, ठूसने लगेंगे उस कविता में, तो कविता अपना प्रभाव स्वतः ही खो देगी। न वो दूरगामी रह पाएगी और न वो कविता रह पाएगी,
कविता इमोशन, भावों का व्यापार है। हमारे अंदर जो प्यार, मोहब्बत या जो भी एक भावात्मक जगत में चलता है उसको हम कविता में दर्ज करते हैं, तभी कविता बनती है। और शमशेर को अगर हमें समझना है, उनकी कविता को अगर हमें समझना है तो उनकी कविता के इस भाव को समझने की आवश्यकता है।